Hello friends, this is Dr. Adil Mumin, Assistant Professor from Department of Chemistry, JAT Arts, Science and Commerce College, Malegaon. Today I am going to take few multiple choice questions from the subject Nuclear Chemistry from the syllabus of TYBSc Chemistry under SPBU. As exam we are heading towards examination, so we must practice few MCQs of nuclear chemistry. So let us start. First question I have choose is to obtain same amount of energy nuclear fuel, if nuclear fuel is uranium 235, then न्यूक्लियर फ्यूल टू कोल मास रेशो इज़, अगर हमको एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो न्यूक्लियर फ्यूल टू कोल, जो कोयला हम जलाते हैं, कोल बर्न करते हैं, तो कितने कोल जलाने के बाद उतनी ही एनर्जी मिलेंगी जितना कि एक यूरेनियम पर्टिकुलर अमाउंट यूरेनियम जलाने के बाद मिलती है। तो ये दोनों के मास का रेशो हम कैलकुलेट जब करते हैं तो उसका आंसर हमको मिलता है 1:10⁶। उसका आंसर हमको मिलता है 1:10⁶। अगर 1 kg यूरेनियम अगर आप बर्न करेंगे, फिशन करेंगे, तो आपको उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जितनी के 10⁶ kg कोल जलाने के बाद आपको मिलेंगी। ओके, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड in nuclear fission. This question is indicating. So correct answer is 1:10⁶. Okay, to obtain same amount of energy, the ratio of nuclear fuel to coal mass is 1:10⁶. Okay, so let us see second question. Which of the following substance is used as a coolant in FBTR, fast breeder test reactor? अगर आपने स्टडी किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कूलेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो 2 कूलेंट्स फेमसली यूज़ होते हैं, एक है सोडियम और एक है लिथियम। लिक्विड सोडियम या लिक्विड लिथियम एज अ कूलेंट यूज़ होता है FBTR में। FBTR का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कभी कभी MCQs में वो भी पूछा जाता है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। तो इसके अंदर कूलेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, वाटर। तो हम करेक्ट ऑप्शन जो चुनेंगे तो वो सोडियम वाला चुनेंगे। NaB इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस हेड टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन इज़, यू नो, व्हेन न्यूट्रॉन emits from its source, its speed is very high, okay, and that do not give a good yield of nuclear fission. So those instant neutrons emitted are called as fast neutrons. इंस्टेंट न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं सोर्स से, इनको कहा जाता है फास्ट न्यूट्रॉन, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नाउ जैसे ही वो फास्ट न्यूट्रॉन, इससे रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो उसको हम स्लो डाउन करते हैं। उसको क्या करते हैं, हम स्लो डाउन करते हैं सोर्स से निकलने के बाद, और इसको बोलते हैं थर्मलाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज थर्मलाइजेशन, एंड आफ्टर थर्मलाइजेशन दीज फास्ट न्यूट्रॉन्स बिकम्स थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन। क्या हो जाते हैं, वो थर्मलाइज्ड हो जाते हैं। तो थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। द स्पीड ऑफ थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन्स इज, आंसर इज 2 km/s। योर करेक्ट आंसर is 2 km/s is the speed of thermalized neutron. ओके, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको। The process of slowing down of fast neutron into thermalized neutron is called as thermalization, and the substance which is used for thermalization of fast neutron is called as moderator. ऐसा सब्सटेंस जो थर्मलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन के लिए यूज़ होता है, उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन आई टूक इज, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिएक्टर द वैल्यू ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर शुड बी।
जो फर्मीज 4 फैक्टर फार्मूला है, तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन फैक्टर के एप्सिलॉन ईटा पी एफ ये उसका फार्मूला है, 4 फैक्टर फार्मूला। इसमें 4 फैक्टर से इसलिए उसको 4 फैक्टर फार्मूला कहते हैं। तो इसके अंदर जो के, दिस इज़ रिप्रोडक्शन फैक्टर। सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी रिएक्टर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ के? योर आंसर शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 1। डी जो है तो ये करेक्ट आंसर है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखो हमको ऑप्शन में क्या दिया है, ए ग्रेटर देन 1, बी लेस देन 1, सी इक्वल टू 1, और डी ऑप्शन जो दिया है तो वो है स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो दैट शुड बी योर आंसर हियर। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए तो फंक्शनिंग स्मूथ चलता रहता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर मीन्स नंबर ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स अवेलेबल फॉर फिशन इन सेकंड जनरेशन टू दैट ऑफ अवेलेबल इन फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये उसकी डेफिनेशन होती है रिप्रोडक्शन फैक्टर की। के इज़ रिप्रोडक्शन फैक्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, इस तरह से कोई भी ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिसाइल मटेरियल्स यूज्ड इन ब्रीडर रिएक्टर्स आर, यू नो ब्रीडर रिएक्टर के अंदर, ब्रीडर रिएक्टर्स आर दोज रिएक्टर्स इन विच मोर फिसाइल मटेरियल इज़ प्रोड्यूस देन व्हाट इज़ कंज्यूम। जितना फिसाइल मटेरियल कंज्यूम होता है उससे ज़्यादा फिसाइल मटेरियल उसमें प्रोड्यूस होता है। ओके, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है फिसाइल मटेरियल, फिसाइल मटेरियल जो एक्चुअल फिशन जिसका होता है उसको फिसाइल मटेरियल बोलते हैं, और एक ऐसा मटेरियल होता है जो फिसाइल मटेरियल बनाता है उसको फर्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो ब्रीडर रिएक्टर के अंदर दो तरह के मटेरियल फीड किए जाते हैं रिएक्टर के अंदर, जिसमें से एक का नाम फिसाइल मटेरियल है और एक का नाम जो फर्टाइल मटेरियल है। तो दो तरह के पेयर्स फेमस है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इफ़ फिसाइल मटेरियल इज़ प्लूटोनियम 239, याद रखिएगा, इफ़ फिसाइल मटेरियल इज़ 239, प्लूटोनियम 239, तो अब हमको इससे एक कम करना है। फर्टाइल मटेरियल का मास एक से कम रहता है, मींस 238 रहता है, और आपको प्लूटोनियम 239 अगर फिसाइल मटेरियल है तो यूरेनियम 238 इज़ द फर्टाइल मटेरियल रहेगा। याद रखना है आपको, फिसाइल मटेरियल से फर्टाइल मटेरियल का मास एक से कम रहता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम रहता है। खैर आप ज़्यादा नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी बाय हार्ट याद कर लेंगे तो आसान रहेगा आपको। और एक फिसाइल मटेरियल फेमस है जो है यूरेनियम 233, यूरेनियम 233। अब देखो आपको फर्टाइल मटेरियल इसका पहचानना है तो 233 की जगह एक कम कर दो, 232 कर दो, और यूरेनियम की जगह थोरियम कर दो, थोरियम 232। इस तरह के सिर्फ दो ही पेयर है। इफ़ प्लूटोनियम 239 इज़ फिसाइल मटेरियल, then fertile material is uranium 238. If uranium 233 is the fissile material, fertile material is thorium 232. ऐसे दो ही चॉइस है हमारे पास। अब क्वेश्चन देखो क्या है, द फिसाइल मटेरियल्स यूज्ड इन ब्रीडर रिएक्टर्स आर, देखो कौन कौन से फिसाइल मटेरियल है, सीधे सीधे दो बच गए ना हमारे पास। इधर का वाला लेफ्ट हैंड साइड का प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233। देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है डी वाला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही इसको क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं हम लोग। द फर्टाइल मटेरियल्स यूज्ड इन ब्रीडर रिएक्टर्स, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेंगे हमारे, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। ये फर्टाइल मटेरियल से, ये फिसाइल मटेरियल से, आपको ये पहचानते आना चाहिए। यू शुड एबल टू प्रेडिक्ट द करेक्ट आंसर। अगर ऐसा भी पूछा जाए, इफ़ प्लूटोनियम 239 इज़ द फिसाइल मटेरियल, व्हाट कुड बी द फर्टाइल मटेरियल, फर्टाइल मटेरियल क्या हो सकता है, तो आपको बताते आना चाहिए कि प्लूटोनियम 239 का जो फर्टाइल मटेरियल रहेगा वो यूरेनियम 238 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंबल यूज्ड फॉर रेजोनेंस कैप्चर एस्केप प्रोबेबिलिटी इन 4 फैक्टर फार्मूला। वेरी सिंपल, रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी पी से बताते हैं। ओके, तो पी ये करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो के है तो ये रिप्रोडक्शन फैक्टर है, जो ईटा है तो ये नंबर ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स यूज्ड, नंबर ऑफ फिशन न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस पर थर्मल न्यूट्रॉन वो होता है।
एप्सिलॉन जो होता है तो फास्ट न्यूट्रॉन फिशन फैक्टर होता है। इस तरह से ये अलग अलग टर्म होती है। रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी जो रहती है K इज इक्वल टू एप्सिलॉन ईटा पी एफ। ये फार्मूले के अंदर P बताता है हमको रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, सिंबल यूज्ड फॉर रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। फंक्शनिंग ऑफ FBTR वाज कंट्रोल्ड बाय। FBTR का जो कंट्रोल है तो मोस्टली ये कंप्यूटराइज्ड है। सबसे पहली चीज़ FBTR फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर, इसका कंट्रोल कंप्यूटराइज्ड है। और एक डिटेक्टर बोल के जो उसके अंदर यूज़ होता है तो वो होता है बोरॉन कार्बाइड रॉड्स। क्या यूज़ करते हैं? बोरॉन कार्बाइड रॉड्स। ओके, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एक तो कंप्यूटराइज्ड है और इसके अलावा बोरॉन कार्बाइड रॉड्स उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं फंक्शनिंग ऑफ FBTR डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ 4 फैक्टर फार्मूला, फर्मीज 4 फैक्टर फार्मूला, एप्सिलॉन इंडिकेट्स। एप्सिलॉन क्या इंडिकेट कर रहा है? जो K इज इक्वल टू एप्सिलॉन ईटा पी एफ, ये जो फार्मूला है तो इसके अंदर एप्सिलॉन क्या इंडिकेट कर रहा है? सो इट इज़ इंडिकेटिंग द फास्ट फिशन फैक्टर। फास्ट फिशन फैक्टर, कुछ फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं तो वो यूरेनियम 238 के साथ रिएक्ट होते हैं और उसका फिशन करते हैं, और उसके फिशन के ज़रिए और ऑन एन एवरेज 3 न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं इसको फास्ट फिशन फैक्टर बोलते हैं, और वो एप्सिलॉन से इंडिकेट किया जाता है। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन अ 4 फैक्टर फार्मूला एप्सिलॉन इंडिकेट्स फास्ट फिशन फैक्टर। ओके, देन the ratio of number of neutrons available in second generation to that of available in first generation is the K. The ratio of neutrons available in second generation to that of available in first generation is the definition of multiplication factor K, and it is also called as reproduction factor. It is also called as reproduction factor. So C is the correct answer. के जो है तो के 2 नाम है, एक तो रिप्रोडक्शन फैक्टर है और एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। ऑप्शन में हमको क्या देखने मिल रहा है? रिप्रोडक्शन फैक्टर देखने मिल रहा है, तो वो करेक्ट आंसर रहेगा। लेट अस लुक आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। द फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर एट कल्पक्कम वाज एस्टेब्लिश्ड इन FBTR in Kalpakkam in India was established in December 1985. You should remember this date. FBTR was established जो कलपक्कम में है तमिलनाडु, तो वो 1985 का, दिसंबर 1985। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हु इज़ कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। या हु इज़ द प्राइम आर्किटेक्ट, ऐसा भी पूछते हैं। बुक के वर्ड है, आप H.J. आर्निकर की बुक पढ़ेंगे तो उसमें प्राइम आर्किटेक्ट लिखा है, प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, एंड आई टेल यू ही इज़ नन अदर दैन डॉक्टर H.J. भाभा, होमी जहांगीर भाभा इज़ द प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, एंड द इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम वॉज प्लान्ड इन 3 फेजेस। कितने फेजेस में था वो? 3 फेजेस में था। 1956 से 73 तक, 73 से 85 तक, 86 से ऑनवर्ड्स जो अभी चल रहे हैं। तो इस तरह से ये सब 3 फेजेस में इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था, और वो डिज़ाइन के प्राइम आर्किटेक्ट है H.J. भाभा, और उन्हीं को फादर ऑफ इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। एम आई राइट? लेट अस गो अहेड। 12th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन पर थर्मल न्यूट्रॉन इन 4 फैक्टर फार्मूला इज कॉल्ड एज। रेशियो ऑफ द फास्ट न्यूट्रॉन्स पर थर्मल न्यूट्रॉन इन 4 फैक्टर फार्मूला इज़ ईटा। क्या बोलते हैं उसको? ईटा बोलते हैं, और वो हमारा ए ऑप्शन रहेगा। ओके, ये दरअसल वो उससे आता है, 2 फैक्टर्स मिला के उसको हम एक फैक्टर से रिप्लेस करते हैं, तो ये रेशियो ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स पर थर्मल न्यूट्रॉन यूज्ड एप्सिलॉन कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर्स बोरॉन, कैडमियम एंड स्टील कैन फंक्शन एज। बोरॉन है, कैडमियम है और स्टील है, आयरन। इनको क्या बोल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं? हाउ यू कैन यूज़ दीज
in nuclear reactors, they are neutron absorber. They are neutron absorber. B is the correct answer. They are called as, they can be used as neutron absorbers. Okay, let us see next. Which of the following is used as a moderator in nuclear reactor? इनमें से कौन सी चीज़ें एज अ मॉडरेटर यूज़ कर सकते हैं आप न्यूक्लियर रिएक्टर में? एज अ मॉडरेटर मीन्स दे आर यूज्ड फॉर स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स, फॉर थर्मलाइजेशन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन्स. ओके, ग्राफाइट है, ये भी यूज़ कर सकते हैं मॉडरेटर. ऑर्डिनरी वाटर भी यूज़ होता है, इवन हेवी वाटर भी यूज़ होता है. हेवी वाटर का और एक नाम है ड्यूटीरेटेड वाटर. ड्यूटीरेटेड वाटर, D2O जिसको बोलते हैं. ओके, ये भी यूज़ होता है एज अ मॉडरेटर. मीन्स ऑल ऑफ दीज कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर. हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या आना चाहिए? ऑल ऑफ दीज. इवन ग्राफाइट, ऑर्डिनरी वाटर एंड हेवी वाटर, ऑल दीज कैन बी यूज्ड एज अ मॉडरेटर. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज. 15th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इंक्लूडेड इन 4 फैक्टर फार्मूला? 4 पैरामीटर दिए हुए, मैं बार बार बता रहा हूँ. 4 फैक्टर फार्मूला आपको याद होना चाहिए. K इज इक्वल टू एप्सिलॉन ईटा पी एफ. ये 4 फैक्टर है. आप ढूंढो इसमें से कौन सा है. देखो यहाँ पे ईटा, बीटा, गैमा, डेल्टा ऐसा दिया हुआ है. कौन सा है करेक्ट आंसर? ऑफ कोर्स ईटा इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ईटा ही है यहाँ पे सिर्फ. बाकी एप्सिलॉन, पी एफ तो ऑप्शन में दिख नहीं रहे हमको. सो ईटा इज़ द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज इंक्लूडेड इन 4 फैक्टर फार्मूला, दैट इज ईटा. Next question is, the accelerating tube in Cockcroft-Walton accelerator is made up of? Cockcroft-Walton accelerator आपने देखेंगे, a series of capacitor and rectifiers is used. ऐसा होता है ना वो, हाँ, series of capacitors and rectifiers is used in Cockcroft-Walton accelerator. इसकी जो एक्सेलरेटिंग ट्यूब होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो आपको मैं बता दूँ, that is made up of glass. A glass is the correct answer. Okay, let us go ahead. Next question is, a magnetic resonance accelerator is called as? इसमें से कौन से एक्सेलरेटर को मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर कहते हैं? तो आपको इसमें से पहचानना है कि मैग्नेट किस में यूज़ होता है. साइक्लोट्रॉन. आई हैव टोल्ड यू ड्यूरिंग माई लेक्चर कि इलेक्ट्रिकली चार्जड पार्टिकल को अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाए तो वो सर्कुलर मोशन फॉलो करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं. और उसी के लिए साइक्लिक एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन डिज़ाइन किया गया है. उसमें मैग्नेट यूज़ होता है और इसीलिए उसका नाम, दूसरा नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज साइक्लोट्रॉन्स, आर ऑल्सो कॉल्ड एज magnetic resonance accelerator. Okay, so thank you for watching my video. You can also subscribe to my own channel, Dr. Adil Momin. You can also subscribe our college channel, JAT Art, Science and Commerce College. Thank you for watching my video.